आदाबर से मैं हूं सफ़ीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल दिल्ली रवाना, रियासत की सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल। तेलंगाना बिल 11 फरवरी को राज्यसभा में और 12 या 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने का इम्कान। नारायणनगर में सदर मलिस का दौरा, शाह हातिम नगर में पानी की टांकी के लिए एमपी फंड से 3 करोड़ देने का ऐलान। चंद दिन पहले नूरखान बाजार में पेश आए कत्ल के सिलसिले में 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। और मासाब टैंक फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, रोड डिवाइडर से टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार हलाक। और अब खबरें तफसील। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 खुसूसी फ्लाइट से दिल्ली रवाना कर दिया गया। 30 जनवरी को असेंबली में मुबाहस का अमल मुकम्मल होने के बाद हफ्ते की रात ही स्पीकर ने बिल रियासती चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दिया था। चीफ सेक्रेटरी इतवार के दिन बिल से मुतालिक जरूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए सेक्रेटरीट पहुंचे थे। कबल अज़ीं सेक्रेटरी ने कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उनकी मंजूरी हासिल कर ली थी। खबर है कि 7 ओहदेदार भी बिल के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं, जिनमें जीएडी लॉ एंड ऑर्डर के डिप्टी सेक्रेटरी रामा राजू, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डीजी रामाकृष्णा राजू और जीएडी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ललिता अंबिका के अलावा 4 सेक्शन ऑफिसर्स भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 अभी दिल्ली रवाना किया गया भी नहीं था कि रियासत के सियासी कायदीन का दिल्ली रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह वक्त से पहले ही सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल होना शुरू हो गई हैं। दिल्ली में सबसे पहले डेरा जमाने वाले टीआरएस सरबराह केसीआर हैं, जिन्होंने असेंबली में मुबाहस खत्म होते ही दिल्ली का रुख कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना लेकर ही वापस आएंगे। उनके अलावा दिल्ली जाने वाले लीडर्स की एक तवील फहरिस्त है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी पीर के दिन दिल्ली रवाना हो रहे हैं और वहां पर रियासत की तकसीम को रोकने के लिए धरना देने के अलावा कौमी कायदीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला ने अपने एहतजाज में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने की दावत दी है। कायद अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। वो भी दिल्ली जाकर या तो रियासत की तकसीम को रोकेंगे या रियासत की तकसीम में ताउन करेंगे या फिर मसावियाना सुलूक का राग अलापने पर इक्तफा करेंगे। उनके अलावा दोनों इलाकों के वज़रा भी दिल्ली का रुख करने वाले हैं। बहरहाल दिल्ली की सर्दी में रियासत की सियासी गर्मी क्या गुल खिलाती है, ये आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि रियासत का फैसला तेलुगु अवाम को करने दें। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के लिए रियासत को तकसीम होने नहीं देना चाहिए। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगुदेशम से अपील की है कि जिस तरह असेंबली में इतिहाद का मुजाहरा किया गया था, उसी तरह रियासत की तकसीम को रोकने के लिए भी इतिहाद का मुजाहरा करें। वज़ीर आला ने कहा कि जो करारदाद पेश की गई थी वो कोई सफ़ेद कागज़ नहीं, बल्कि उसमें रियासत के अवाम का खून शामिल है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार किसी को भी हासिल हो और हुकूमत किसी की भी बने, हमारा मकसद सिर्फ रियासत को मुत्तहिद रखना है। निदाई वोट का मतलब मनमानी फैसला नहीं है। पार्लियामेंट में भी 90% बिल्स निदाई वोट के जरिए ही मंजूर हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हाल ही में जितनी भी रियासतें तकसीम हुई हैं वो भी निदाई वोट के जरिए तकसीम हुई है। किसी भी रियासत को तकसीम करना हो तो कमीशन, एसआरसी, जुडिशल कमीशन या फिर करारदाद के जरिए तकसीम किया जाता है। जिस करारदाद को हमने रियासत को मुत्तहद रखने के लिए इस्तेमाल किया है वो हमारा हथियार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ड्रामाबाजी करने की आदत नहीं है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि सदर जमहूरिया बिल को मुस्तरद करने वाली करारदाद पर भी तवज्जो देंगे। उन्होंने बिल को शिकस्त देने की जो बात कही थी उसे उन्होंने पूरा किया है। 20 दिन के अंदर तमाम हक़ाक़ सामने आ जाएंगे, क्योंकि बिल दस्तूरी नहीं है, ना इसके कोई मकासद में ना खदोखाल है। ये पूरी तरह नक़ाइस पर मबनी है। वज़ीर आला ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि सदर जमहूरिया इस पर पूरी तवज्जो देते हुए रियासत की तकसीम का फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से भेजे गए बिल को वापस करने का यह तारीख़ी वाक़या है। मरकज़ी कांग्रेस
टीआरएस सीपीआई एक तरफ है तो हम सीमा आंध्रा के कांग्रेसी एक तरफ है। अगर मरकज मनमानी करते हुए रियासत तकसीम करेगा तो उसे तेलुगु अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि अगर मुस्तरद करदा करारदाद से बिल का कुछ ताल्लुक नहीं है तो फिर दिग्विजय सिंह और केसीआर खौफ क्यों खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 और 5 फरवरी को उन्होंने सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त लिया है। My primary hope is with the Constitution of India. The Constitution of India will uphold what are the provisions in it, and the weightage which is given to the value of the state's legislatures will be upheld by our Constitution and through our Honorable President. Whatever has to be done to keep the state united, we are trying to do that. We are trying to do it for the welfare and for the future of the Telugu people. I don't want to suggest anything. The Telugu people should be given the liberty to select whether their state should be divided or it should be united. Yes, it is hardly 2 months. You have got 13 days of parliament. Why should you hurry up things? What is the hurry? You are saying you have waited for so many years. You can wait for some more days. Let the election be over. Let there be a new mandate. Let the governments in Delhi and governments here decide what they want, what the state requires. Why should we hurry up things? The will of the people of this state, through both the resolutions, unchallenged resolutions in the House, want the state to be united. That is what we are requesting. That is what we will fight for. All of us are sitting together, all our MLAs, MLCs, ministers, central ministers, MPs, then we will decide the course of action, what will be done in Delhi. रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि 11 फरवरी को तेलंगाना बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, 12 और 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में असेंबली की तरह पागल हरकतें नहीं होती। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की जानिब से बिल पर राय देने के लिए रवाना किया गया था। निदाई वोट करवाए जाने पर शदीद एतराज़ करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सीमा आंध्रा अवाम और कायदीन को गुमराह कर रहे हैं। చర్చలంతా కూడా డ్రాఫ్ట్ బిల్ మీద జరుగుతాయి కానీ ఫైనల్ బిల్ మీద జరుగుతాయా? ఫైనల్ దట్ విల్ బి డిస్కస్ ఓన్లీ ఇన్ పార్లమెంట్, నాట్ ఇన్ అసెంబ్లీ. మీరు పెట్టినటువంటి ఏమేం కావాలన్నారు, అమెండ్మెంట్ పెట్టినా ఇది అన్నారు, ఏదో అన్నారు, వాటిని పరిశీలించి ఏమేం పెట్టాలి, తెలంగాణకి ఏం దీనివల్ల ఏమైనా అన్యాయం జరుగుతుందా, ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఏమైనా తక్కువ జరుగుతుందా అన్న విషయాలన్నీ ఆలోచన చేసి బేరీజు వేసి మాత్రమే బిల్లు రూపొందిస్తారు అక్కడ. దట్ బిల్ విల్ కమ్ బిఫోర్ ద राज्यसभ एंड लोकसभा. रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि वो लगड़ापाटी राजगोपाल की समख्या रन को तेलंगाना में आने नहीं देंगे। 21 फरवरी को तेलंगाना रन मुनक़िद होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि करोड़ों रुपयों के कर्ज हासिल करते हुए कांग्रेस की मदद से सियासी तरक्की पाने वाले राजगोपाल के तमाम दावे मज़ाक़ खेज़ हैं। उन्होंने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान को गुजरात बनाना नहीं चाहते। इंडिया 272 और मेरे सपनों का भारत कहने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेने वाली और यूनिटी का नारा देने वाली बीजेपी को चाहिए कि पहले गुजरात में इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुसलमानों को एतमाद मिले। आप इतना आयरन भी जाओ, इतना सीमेंट भी जाओ, इतना पानी भी जाओ, इतना रेती भी जाओ అని మాధవలో ఏం డ్రామారా బాబు? డైరెక్ట్ చెప్పు. మళ్ళీ మేము నాన్ పార్టీ రాజకీయాల అతీతంగా సర్దార్ పటేల్ను కూడా వాడుకుంటున్నారు. మొన్నటి వరకు అయోధ్యలోనే రాముడు ఉన్నాడు, రాముని గట్టెతందుకు ఇటుకలు అన్నాడు. ఆ తర్వాత ఇటుక అయిపోయింది, ఇండియా షైనింగ్ అయిపోయింది, इंडिया 272, वाह मेरा सपनों का भारत। ये क्या ड्रामा है रे भाई? डायरेक्ट बोलो ना। हमको नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ఒక పక్కనేమో పార్టీలకు అతీతంగా అంటున్నారు, బొమ్మలేమో ఏది సర్దార్ పటేల్ బొమ్మ, దాని కింద ఏది నరేంద్ర మోడీ బొమ్మ।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी डिवीज़न नानल नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने बताया कि सदर मजलिस ने मोहम्मदी नगर, शाह हातम नगर, हकीम पेट, टोली चौकी, विरासत नगर का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि शाह हातम नगर में पीने के पानी की एक टांकी तामीर की जाएगी, जिसके लिए सदर मजलिस ने अपने MP फंड से 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि टांकी की तामीर के बाद अतराफ व अकनाफ के इलाकों और कॉलोनीज़ में पीने के पानी के मसाइल की यकसुई होने का इम्कान है। उसके अलावा सदर मजलिस मस्जिद कौसर के पानी के मसले की यकसुई के लिए अपने शख्सी मसारिफ से बोरवेल खुदवाएंगे। इस मौके पर सरकारी महकमों के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। हल्के कारवान में बल्दी डिवीज़न नानल नगर MP साहब और MLA साहब और काउंसलर मुहिबान मजलिस सदर मुतमदीन सभी का तफसीली दौरा हुआ। छोटे छोटे मसाइल, पानी का मसला और सीवर लाइन का मसला, तमाम मसाइल का तफसीली जायज़ा लिया गया। तमाम डिवीज़न नानल नगर तमाम डिवीज़न में फर्दन लोगों से मिले और हर गली गली में जाकर MP साहब और MLA साहब यानी मैं तमाम लोगों से मुलाकात किए और यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मसाइल थे पूरे मसाइल के बारे में MP साहब और काउंसलर साहब, MLA साहब, तमाम सदर मुतमदीन सब ने बताया और हमारे हमरा तमाम ऑफिसर्स भी थे, बल्दिया के, वाटर वर्क्स के और इलेक्ट्रिसिटी के। जो मसाइल थे ऑफिसर के सामने रखा गया और उनसे इमीडिएट इसको पूरा करने के लिए कहा गया। जैसे ही दौरा करते करते शाताम नगर, शाताम तालाब के बाजू जो ऊंचे पहाड़ पे शाताम नगर है, वहाँ पानी का मसला था तो MP साहब ने वहाँ पर टैंकी बनाने का ऐलान कर दिए हैं और अपने बजट से 3 करोड़ रुपए शाताम नगर को, शाताम तालाब के लिए, जो शाताम नगर है ऊपर, उसके लिए शाताम पहाड़ पे 3 करोड़ रुपए का बजट बनाने के लिए बोल दिए हैं और ऐलान कर दिए हैं कि 3 करोड़ रुपए अपने बजट से देंगे और वो काम को कंप्लीट टांकी बनाएंगे। वो टांकी बनाने से अतराफ व अकनाफ के तमाम महल्ला जात में बेहद पानी की सहूलत होगी और पानी की तकलीफ ही ख़त्म हो जाएगी। रियासती वजीर पुन्नाला लक्ष्मण ने इंदिरा पार्क में एक जलसे में शिरकत की और रक़्स करते हुए तेलंगाना के हक़ में फ़ैसला लेने पर सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने भी शिरकत की। बाद अज़ान दोनों क़ायदीन ने कहा कि तेलंगाना तश्कील पाकर रहेगा और सीमा आंध्रा वालों की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के बागी उम्मीदवार A प्रभाकर ने कहा कि उन्हें शिकस्त देने के लिए KVP ड्रामा करवा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेल्लूर के अवाम को धोखा देने वाला अनम विवेकानंद रेड्डी है, जो हर वक्त अपना हुलिया बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि अनम खानदान को KVP ने माशी मदद फ्राहम की थी। उन्होंने कहा कि KVP के हामियों की जानिब से उन्हें धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। प्रभाकर ने KVP से सवाल किया कि वो ये बात बताएं कि सीमा आंध्रा से कितने कांग्रेसी अरकान को कामयाबी हासिल होगी। रुकन कौंसिल आमोस ने कहा है कि MP हर्ष कुमार खुद को दानिश्वर समझने की गलती ना करें। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि वह हैदराबाद और निज़ाम की तारीख से पहले वक्फियत हासिल करें और बाद में उसको तेलंगाना तहरीक से जोड़ें। उन्होंने कहा कि तारीख तेलंगाना अवाम की जदोजहद की गवाह है और निज़ाम के कारनामे भी तारीख का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि हर्ष कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि तारीख पर अपनी मर्जी के मुताबिक बात करें। आमोस ने सीमा आंध्रा वालों से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन ड्राफ्ट बिल पर दायर करेंगे या फिर बिल पर उसका फैसला करें। इस मौके पर कांग्रेस कायद B कमलाकर ने कहा कि वज़ीर आला ने जो क़रारदाद मंजूर करवाई है उसमें लसानी बुनियाद पर तश्कील दी गई रियासत आंध्र प्रदेश कहाँ है, लेकिन हकीकत यह है कि आंध्र प्रदेश इंतज़ामी सहूलत के लिए तश्कील दी गई रियासत है, जिसका एसआरसी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर जिक्र है। VRO-VRA के इम्तिहानात का इख्तिताम अमल में आ गया। जुमला 14 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इन इम्तिहानात के लिए दरख्वास्तें दी थी।
दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक वीआरओ का इम्तिहान 3864 मराकज़ में मुनक़िद हुआ, जबकि वीआरए का इम्तिहान 3 बजे से पहर ता शाम 5 बजे जुमला 195 मराकज़ पर मुनक़िद हुआ। इस दौरान 735 फ्लाइंग स्क्वाड्स ने इम्तिहानी मराकज़ पहुंचकर जांच की। कई अजला में उम्मीदवारों को हॉल टिकट्स में गलतियों और ताख़ीर से पहुंचने पर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त ना दिए जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान से दलित और ईसाई तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने मुलाकात की और उनके मसाइल पेश किए। दलित लीडर एम रेणुका की क़यादत में वफ़द ने रुकन असम्बली की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि आइंदा इलेक्शन में दलित और ईसाई मजलिस की तायद करेंगे। कौंसिल के सदरनशीन ए चक्रपानी को गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से तहनीत पेश की गई है। गांधी ग्लोबल फैमिली के नायब सदर पद्माश्री SP वर्मा ने सदरनशीन कौंसिल को तहनीत पेश करने के बाद खिताब करते हुए गांधी जी के उसूलों को आम करने पर जोर दिया। इस मौके पर सदरनशीन कौंसिल चक्रपानी ने कहा कि गांधी जी के उसूलों पर चलने के लिए ज़ात पात, भेदभाव, जज्बात व मफादात से बालातर होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद को अवाम की भलाई के लिए वक्फ कर देना ही गांधी जी के उसूल हैं। रुकन बल्दिया रहल जहरा बेगम ने UCD स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 75,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस तकरीब में दरख्वास्त गुजारों के अलावा मुकामी मजलिस के सदर मोहम्मद हैदर भी मौजूद थे। उर्दू अकादमी जिद्दा की जानिब से सालार जंग म्यूज़ियम में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान उर्दू मीडियम से इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और मुतालिका स्कूल्स के सदर मुदरसिन को इनामात से नवाजा गया। तंजीम के सरपरस्त आला गुलाम आसिफ समदानी ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम गुज़िश्ता 16 साल से खिदमत अंजाम दे रही है। उर्दू मीडियम से टॉप करने वाले तलबा में एक नाबीना तलबा और एक तालिब इल्म भी शामिल हैं। उसके अलावा 5 बेहतरीन टीचर्स और 3 बेहतरीन सदर मुदरसिन को नकद इनामात और तमगों के अलावा तौसीफ़ी असनादात अता किए गए। नीलोफर हॉस्पिटल के पास वाक़े एक बस स्टैंड को बरानाम करके रख दिया गया है। यहाँ बनाए गए बस स्टैंड पर मुसाफिरीन नहीं ठहरते, बल्कि गदागरों और खाना बदोशों ने उसे अपना आराम घर बना लिया है। यही नहीं बल्कि RTC बस भी इस बस स्टैंड के पास नहीं ठहरती बल्कि फासले पर रुकती हैं। अगर यहाँ बस ना ठहरे और मुसाफिरीन इसको इस्तेमाल ही ना करें तो बस स्टैंड का मतलब ही क्या हुआ। और फिर उस मुकाम की ये हालत है कि यहाँ खारदार झाड़ियाँ रख दी गई हैं और हर तरफ कचरा और गंदगी है। ऐसे में इस बस स्टैंड के पास कोई भी मुसाफिर ठहरना पसंद नहीं करेगा। मीरालम मंडी में गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस नौजवान के रिश्तेदारों और मुकामी अफराद के एक बड़े वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ्द ने बताया कि मकतूल 30 साला नदीम MBA तालीम याफ्ता था और चंद साल पहले उसकी शादी हुई थी। नदीम को 2 बच्चे भी हैं। मकतूल की किसी से मुखासिमत नहीं थी। इसके बावजूद मुसल्लह गुंडों की टोली ने इस नौजवान का मामूली वाक़े के बाद कत्ल कर दिया। सदर मजलिस ने वफ्द की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा से फ़ोन पर राब्ता पैदा करते हुए क़ातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कई मुलज़िमीन मफरूर हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वफ्द को बताया कि मजलिस ऐसे अनासिर की हरगिज़ पुष्पनाही नहीं करती जो गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने कहा कि नदीम के वर्सा को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दबीरपुरा पुलिस ने चंद दिन पहले पेश आई कत्ल की एक वारदात के 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ोहेब, मुश्ताक, रियाज उर्फ बाबा और इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तफ्तीश पर ज़ोहेब, रियाज और इरफान ने बताया कि उसके खिलाफ चादरघाट पुलिस में कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, जबकि रोडी शीटर मुश्ताक ने बताया कि वो कत्ल और इक़दाम कत्ल के 3 केसेस में मुलविस हैं।
वाज़ेह है कि चंद दिन पहले मज़कूरा अफराद ने आपसी मुखासिमत की वजह से करीम खान का कत्ल करके फरार हो गए थे। मासाब टैंक फ्लाई ओवर पर एक मोटरसाइकिल सवार रोड डिवाइडर से टकराकर हलाक हो गया, जबकि उसका साथी इस हादसे में बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि सूर्या और उसका साथी विजय मणिकुंडे के इलाके में शराब नौशी करके वापस हो रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। हुमायूंनगर पुलिस ने इन दोनों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां सूर्या इलाज के दौरान फौत हो गया, जबकि विजय को मरहम पट्टी करके डिस्चार्ज कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल दिल्ली रवाना, रियासत की सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल। तेलंगाना बिल 11 फरवरी को राज्यसभा में और 12 या 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने का इम्कान। नारायणनगर में सदर मलिस का दौरा, शाह हातिम नगर में पानी की टांकी के लिए एमपी फंड से 3 करोड़ देने का ऐलान। चंद दिन पहले नूर खान बाजार में पेश आए कत्ल के सिलसिले में 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। और मासाब टैंक फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, रोड डिवाइडर से टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार हलाक। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।